धातु रूपों को याद करने का सरल तरीका बताऊंगी। तो धातु रूप जैसे हमारे होते हैं पठ धातु, पठ का मतलब होता है पढ़ना। ऐसे धातु होती है गम धातु, गम का मतलब होता है जाना। तो ऐसी बहुत सारी धातुएं होती हैं। तो हम धातु रूप चलते हैं हमारे 5 लकारों में, ठीक है। 5 लकार कौन कौन से होते हैं? लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी एक धातु के 5 लकारों को अच्छी तरह से याद कर लेना है, ठीक है। और कौन सी धातु याद करनी है? जो आपको सबसे सरल लगे। जैसे आपको सबसे सरल पठ लगती है ना, पठ मतलब पढ़ना, तो इसलिए हम लट लकार में पूछेंगे तो पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावह, पठावा, ठीक है। और मैंने ऐसे ही हंस के पूछ लिए, तो आप हंस के कैसे बोलोगे? देखिए यहाँ देखेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने पठ के लिख दिए ना, क्या लिखे हैं? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावह, पठामः। आपने तो सिर्फ पठ के याद कर रखे हैं। अब मैंने यहाँ पर आपसे पूछ लिए है कि वध के पूछ लिए, तो वध के भी ऐसे ही चलता है। अगर आपको पठ के याद हो गए तो वध के आराम से याद कर सकते हैं। तो वध के कैसे करेंगे? जैसे आपने पठ के किए थे, वदति, वदतः, वदन्ति, ठीक है। मध्यम पुरुष में वदसी, वदतः, वदतः। फिर उत्तम पुरुष में वदामि, वदावह, वदामः। तो सिर्फ हमारे जो हमारी धातु होती हैं उसके पीछे हमारा क्या लगता है? ती, तह, अंति लगता है। और धातुएं वही रहती हैं, ठीक है ना। ती, तह, अंति। जैसे मैंने हंस के पूछ लिया आप लोगों से, ठीक है। पठ धातु में आपने पठती, पठता, पठन्ति बोला, लेकिन मैंने हंस के पूछ लिए, तो आप हंस के कैसे बोलोगे? हसती, हसतः, हसन्ति, हससी, हसतः, हसत, हसामि, हसावः, हसामः। अब मैंने आप लोगों ने खाद के याद नहीं किए हैं, मैंने खाद धातु के पूछ लिए, तो ऐसे ही बनेंगे। क्या बोलोगे आप खाद धातु में? खादति, खादतः, खादन्ति, खादसी, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। ठीक हो गया ना? आपने देख लिया ना? सेम वैसे ही चलते हैं। जितनी भी धातुएं होंगी आपको सिर्फ किसी एक धातु के बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। फिर आपके सामने कोई सी भी धातु आए, उसके रूपों को आप आराम से सरलता से बता सकते हैं। देखिए मैंने आपको अभी पठ का बताया, तो यहाँ पर मैंने देखो 10 धातुओं के अभी नाम लिखे हैं। पठ मतलब पढ़ना, गम का मतलब जाना, हंस का मतलब हंसना, वध का मतलब बोलना, खाद का मतलब खाना, भू का मतलब होना, ठीक है। नृत्य मतलब नाचना। तो ऐसे ये 10 धातुओं को मैंने लिखा हुआ है। 10 से ज्यादा 15 या 20 भी हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है? सिर्फ एक धातुओं के 5 लकार याद करने हैं। अगर एक धातुओं के 5 लकार आपको याद हो गए तो आपके सामने जितनी धातुएं हैं सब आप आराम से उसको सरलता से लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत आपको सिर्फ एक में करनी है। तो जो आपको सबसे सरल लगता है उसको आराम से क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और उसके बाद जैसे लट लकार में